और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए यहां पर एग्जिट पोल आने के बाद जो है पार्टियां सतर्क हो गई हैं, जोड़ तोड़ की गणित में पार्टियां यहां पर लग चुकी हैं और वहीं बागी और निर्दलियों से भी संपर्क साधे जा रहे हैं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब सभी की नजरें जो है वो 3 दिसंबर को है, जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है, तो कई एग्जिट पोल्स में भाजपा को जो है वो बढ़त बताई जा रही है। तो जिस तरह की स्थिति एग्जिट पोल को लेकर देखी जा रही है, तो कोई बड़ा अंतर जो है अगर औसतन देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार कौन बनाएगा, इसका रास्ता जो है वो 3 दिसंबर को साफ होगा, जब परिणाम सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जो है ऐसे प्रत्याशियों पर नजरें गड़ाए हुए हैं जिनकी स्थिति जो है वो बेहद मजबूत मानी जा रही है। तमाम जो भाजपा और कांग्रेस के आला नेता अब निर्दलीय प्रत्याशियों और पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े प्रत्याशियों पर उनका लगातार जो है संपर्क बढ़ता जा रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर लगातार जो है ये संपर्क साधने का प्रयास अब भाजपा और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो हावी था और भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मैदान में कड़ी जो है टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के भी कई बागी प्रत्याशी ऐसे थे जो पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय तौर पर जो है मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर पल्ला जरूर झाड़ लिया, लेकिन मैदानी जो तस्वीर उसकी थी वो काफी मजबूत मानी जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो मजबूत दावेदार इस वक्त निर्दलीय और बागी जो मैदान में नजर आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क साधने का प्रयास हो रहा है कि आखिर अगर जोड़ तोड़ की गणित जो है वो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बैठा नहीं पड़ती है, तो उस प्रत्याशी से संपर्क साध कर उसे जो है समर्थन हासिल कर सरकार बनाई जा सके। तो अब तमाम जो भाजपा कांग्रेस के आला नेता जो है वो ऐसे प्रत्याशियों पर नजरें बनाए हुए हैं जिनकी स्थिति जो है वो चुनाव में बेहतर मानी जा रही है, मजबूत मानी जा रही है। फीडबैक जो दोनों ही दलों की ओर से लिया गया है, जो समीक्षा जो चुनाव होने के बाद की गई है, मतदान खत्म होने के बाद जो ही जीत हार का जो समीकरण बैठाए गए हैं उसी को लेकर अब लगातार जो मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी है उनसे संपर्क साधा जा रहा है। वहीं बसपा और अन्य जो दल है उनसे भी संपर्क साधने की कवायद जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि समीकरण अगर पक्ष में नहीं आते हैं, जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है, तो किस तरह से सरकार बनाई जाए, किसे साथ लिया जाए, कौन कौन अपने साथ आ सकता है। तो ऐसे समान विचारधारा वाले जो प्रत्याशी है, जो दल है, उनसे संपर्क साधने की अब कवायद जो है वो काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि 3 दिसंबर को जो है वो चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब तमाम जो ऐसे प्रत्याशी जो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं या छोटे दलों से जो थर्ड फ्रंट से जुड़े जो तमाम प्रत्याशी थे उन पर भी लगातार निगाहें देखी जा रही, क्योंकि ये देखा गया था कि पिछली बार भी बसपा के जो तमाम प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन में वे अपनी पार्टी छोड़कर शामिल हो गए थे। इससे पहले भी एक बार जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सत्ता में थे उस वक्त बसपा के भी 6 विधायक जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो लगातार अगर जोड़ तोड़ की गणित यहाँ पर बैठानी पड़ती है तो किस तरह से समीकरण साधने का प्रयास किया जाएगा, इसी को लेकर अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक तमाम भाजपा और कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो अपनी कवायद में जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए यहाँ पर एग्जिट पोल जो है उनके बाद पार्टियां तो सतर्क हो गई हैं, लेकिन एग्जिट पोल में बात करें राजस्थान और एमपी की तो यहाँ पर जो है मुकाबला कड़ी टक्कर का है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि सारा सर पे ताज किसके सजेगा ये सिर्फ निर्दलियों पर आधारित है। एग्जिट पोल जो है उसमें बड़ी कड़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। लेकिन एग्जिट पोल जो है उसको जो तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसको नतीजा नहीं माना जा सकता है। हालांकि लगातार दावे ये किए जाते हैं कि एग्जिट पोल के परिणाम जो बताए जाते हैं हूबहू उससे कई बार जो है परिणाम मैच करते हैं, लेकिन जो वास्तविक परिणाम क्या होगा ये 3 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरह के हालात फिलहाल देखे जा रहे हैं
तो इसको लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि अगर जोड़ तोड़ बैठाने की गणित की जरूरत पड़ती है, जोड़ तोड़ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो किस तरह से इन वक्त पर जो है संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एग्जिट पोल के जिस तरह के परिणाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर जो है निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क साधने का यहाँ पर प्रयास दोनों ही दलों की ओर से किया जा रहा है कि ऐसे प्रत्याशी जो मैदान में अपने प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं या जिनके जीतने की प्रबल संभावना है, ऐसे तमाम प्रत्याशियों पर भाजपा और कांग्रेस के आला नेताओं की नजर है। इसके अलावा खुद की पार्टी से टिकट नहीं मिलने से जो बागी होकर मैदान में लड़े थे, चित्तौड़गढ़ से जो आक्या थे, उनका यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे। शिव से भाजपा से रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे थे। तो कई ऐसे सीटें हैं जहां पर पार्टी से टिकट नहीं मिलने से प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे थे और निर्दलीय तौर पर उनके जो दावेदारी थी, जिस तरह का चुनाव उन्होंने लड़ा है, वो काफी अहम और बड़ा माना जा रहा है। तो ऐसे जीत हार के समीकरण को लेकर लगातार ऐसे प्रत्याशियों से भी संपर्क साधने का प्रयास है जो जिनका प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है। जी विवेक, एग्जिट पोल पर इतना विश्वास भी नहीं किया जा सकता और वहीं 3 तारीख पार्टियों के लिए बहुत ही अहम दिन माना जाएगा। तमाम